welcome to STEM tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is free fall. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्री फॉल. ठीक है, फ्री फॉल क्या हुआ? अगर कोई भी चीज, आप दो तरह की चीजें फॉल हो सकती हैं. ठीक है, या तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दो, ठीक, वो फॉल हुई. या तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे उसको ऊपर फेंको और फिर वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके फिर क्या होगी, फॉल होगी. तो ये हो गई फॉलिंग. ठीक है, अब ये फॉलिंग फ्री कैसे हो गई, अब हम बात करते हैं उसकी. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, उस पर जो भी फोर्स लग रहा हो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जो भी फोर्स लग रहा हो वो फोर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम सिर्फ एक फोर्स कंसीडर करेंगे जो कि हमारी अर्थ लगा रही है, जो कि क्या लगा रही है, हमारी अर्थ लगा रही है. इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. हम सिर्फ अगर किसी भी फॉलिंग बॉडी पे, किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे अगर हम सिर्फ जो अर्थ हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हम सिर्फ उस फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो फोर्स, तो वो बॉडी क्या होगी, फ्री फॉल करेगी. क्या करेगी, फ्री फॉलिंग होगी उसकी. ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है, गिरता है, उस पे जो भी उस पे फोर्स लग रहा हो, हम उसकी बात ना करके सिर्फ एक फोर्स की बात करेंगे, एक फोर्स को कंसीडर करेंगे. वो फोर्स क्या होगा, हमारी जो अर्थ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सिर्फ अगर उसको कंसीडर करेंगे तो वो जो बॉडी की फॉलिंग होगी उसको हम बोलेंगे फ्री. उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री. वो जो बॉडी गिरेगी उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल. क्या बोलेंगे, फ्री फॉल. कब बोलेंगे, जब उस पे लगने वाले किसी भी फोर्स को हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक के सिवा. वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके सिवा हम किसी फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे. तो अगर कोई भी बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फॉल करती है, तो ऐसी फॉलिंग को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, ऐसी जो फॉलिंग होती है बॉडी की उसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्या है, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, द बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स and no other force should be taken into consideration and such body is called freely falling body. ठीक है, ऐसी बॉडी जो कि किसी हाइट से क्या कर रही है, गिर रही है टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ गिर रही है. ठीक है, लेकिन उस पे हम किसी और के फोर्स का, किसी भी और तरीके के फोर्स का क्या हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं. तो ऐसी बॉडी जो गिरेगी तो उसको हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, ऐसे उसको फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल. क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, जिसपे हम सिर्फ कंसीडर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को. ठीक है, तो चलें, अब क्या है, जब अगर मान लीजिए आप अगर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक बॉल है और एक पेपर है. ठीक है, ठीक, तो या तो मान लें कि एक पेपर है और एक क्रश किया हुआ पेपर है. क्या है, एक पेपर है और एक पेपर जो है उसको क्रश कर दिया. अगर आप दोनों को किसी हाइट से क्या करो कि उसको छोड़ो, रिलीज करो, तो कौन सा पेपर जो है वो पहले गिरेगा. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो आपने क्रश किया हुआ है पेपर वो पहले गिरेगा, और जो पेपर बिना क्रश किए हुए है, जो ऐसे ही है नॉर्मल अपने उस पे, तो वो क्या होगा, वो नीचे बाद में गिरेगा. ऐसा क्यों हुआ, अगर आप एक रूम में कर रहे हो तो क्यों, क्योंकि क्या है कि हमने तो यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ कंसीडर किया, लेकिन और भी फोर्सेस तो लगते हैं. जैसे कि अगर हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, तो एयर भी तो क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जो कि इसके अपोजिट होता है. जो कि क्या होता है, इसके अपोजिट होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है और एयर क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है. वो नहीं चाहती कि कोई भी चीज नीचे गिरे. ठीक है, तो क्या हुआ, जो पेपर होगा उसका क्या होगा, पेज का उसका जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा. तो उस ज्यादा एरिया पे क्या होगा, उस पे एयर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी.
तो इसलिए उसका जो फॉलिंग होगा वो क्या होगा, वो धीरे धीरे होगा, स्लो होगा। लेकिन अगर उसी पेज को हम क्या कर दे, उसको हम क्रम मतलब उसको हम क्या कर दे, उसको मोड़ दें, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने के साथ क्या हो जाएगा कि उस पे जो एयर फोर्स लगाएगी वो कम एरिया में लगाएगी, कम एरिया में लगाएगी, तो वो बॉल जल्दी नीचे आएगी और वो जो पेपर है वो लेट में नीचे आएगा। लेकिन अगर यही बात, अगर यही चीज, यही अगर पेपर की फॉलिंग अगर आप वैक्यूम में देखो, जहां की कोई भी एयर होती ही नहीं है, एयर क्या हो, नील हो, जहाँ पे एयर होती ही नहीं है, अगर वैक्यूम में अगर आप दोनों पेपर या और पेपर का जो क्रश है उसको अगर आप गिराओ, तो आप देखोगे कि दोनों क्या होगा, दोनों सेम टाइम पे आके वो अर्थ को क्या करेगा, वो ग्राउंड को टच करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर तो है ही नहीं है, वहां पे क्या है, वो वहां पे एयर तो है ही नहीं है वैक्यूम में। जब एयर नहीं है तो वो कैसे अगेंस्ट में फोर्स लगाएगी, उसको फोर्स लगाने के कुछ है ही नहीं, तो वो जो फॉलिंग हुई वो क्या हुई, फ्री फॉलिंग हुई। क्यों फ्री फॉलिंग हुई? क्योंकि वहां पे और ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा और कोई फोर्स है ही नहीं है, तो वहां पे क्या हुई, फ्री फॉलिंग हुई। और वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे दोनों ही चीजें, पेपर और पेपर का जो क्रश है वो दोनों ही एक साथ क्या होगा, नीचे आके ग्राउंड को टच करेगा। लेकिन अगर आप यही चीज एक रूम में करते हो जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो वहां पे जो पेपर है वो थोड़ा सा टाइम लेगा नीचे आने में ग्राउंड, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि किस किस तरह का, अगर जैसे हमने जब बात की, स्टार्टिंग की थी, तो हमने बात की थी कि या तो हम किसी चीज को ऐसे फेंके तब भी वो नीचे आएगा, या तो ड्रॉप करें तब भी वो नीचे आएगा। तो अगर दो तरह के हो गए फॉलिंग, एक जब वो अपवर्ड जाएगा, क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और एक जब वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, ठीक, और एक जब वो अपवर्ड जाएगा। जब अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाने में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको अपवर्ड फेंकोगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा वो, ठीक है। और आप अगर कुछ किसी को फेंकोगे तो उस पर क्या लगाओगे, एक फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, एक फोर्स लगाओगे, और फोर्स से क्या होगा कि उसको एक वेलोसिटी मिलेगी, उसको क्या होगा, उसको एक वेलोसिटी मिलेगी, जहां पे क्या होगा, ये वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी जीरो नहीं होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको फोर्स लगा के एक वेलोसिटी दी है, ठीक है। ये जाएगा ऊपर जाके एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ये क्या होगा, रुक जाएगा, एक पॉइंट पे रुक जाएगा, एक हाइट पे जाके रुक जाएगा, और वहां से क्या होगा, वो नीचे की तरफ क्या होगा, फॉल होगा, क्या होगा, नीचे की तरफ फॉल होगा। और इस पॉइंट पे जो v है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि वहां पे जाके जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, अब जो g की वैल्यू हम लेंगे, अब जो g की वैल्यू हम लेंगे, अब क्या है, g की जो g है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और ये जो मोशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी अगेंस्ट g हो रहा है, अगेंस्ट g हो रहा है। तो इधर हम g की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इस पोजीशन पे जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रही है, u की वैल्यू नॉट जीरो हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जब वो ऑब्जेक्ट है रुक के फिर से फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। जब ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, उस टाइम पे जो g है हमारा, जो हमारा g होगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन नीचे होता है, ठीक है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पे
क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जितना ये ऊपर जाएगा वो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और ये जितना टाइम लेगा टाइम रहेगा। ठीक, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमने क्या मोशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा था। ठीक है, अब फ्री फॉल के केस में हम वर्टिकल मोशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिकल मोशन पढ़ने वाले। तो जब हम हॉरिजॉन्टल या लीनियर मोशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो मोशन हो रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ना हो के वर्टिकली है, लेकिन मोशन तो हो रहा है ना। तो कुछ चीजें क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की यहाँ पे चेंज होंगी। क्या होंगी, यहाँ पे थोड़े कुछ टर्म्स जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। जो ये टर्म्स चेंज हो रहे हैं मैं उन्हीं टर्म्स को आपको बता रही हूँ कि ये कैसे होंगे। जो हम पहले ए लिखते थे वो क्या हो गया है, यहाँ पे जी हो गया है। जो हम एस लिखते थे वो यहाँ पे क्या हो गया है, एच हो गया है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, u 0 नहीं होगा और एक पॉइंट पे जाके v 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो फिर ये नीचे की तरफ ही गिरेगा। अब तो क्या होगा, अब ये नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो अब हम आते हैं डाउनवर्ड में। चाहे हम किसी चीज को ड्रॉप करें या तो वो ऊपर जाके नीचे आए तो भी क्या होगा, डाउनवर्ड ही जाएगा। अब इस टाइम पे जब हम किसी चीज को रिलीज कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को, किसी बॉडी को जब हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, रिलीज करेंगे तो वहां पे u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे की तरफ मोशन कर रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो जो g की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, s तो हमारा h ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये जो बॉडी है वो ग्राउंड को टच करेगी, तो जब ग्राउंड को टच करेगी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात ही छोड़ दो, वो तो फिर ग्राउंड को टच करेगी तो बहुत कुछ होगा। लेकिन ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ पे v की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्या रहेगी, मैक्सिमम। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब किसी भी चीज को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे या कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच के फिर से फॉल होगी नीचे, जो फ्री फॉल होगी, तो वहां पे क्या होगा, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और g की वैल्यू जो होगी वो आप लोगे पॉजिटिव। क्यों लोगे पॉजिटिव, क्योंकि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो भी फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा पॉजिटिव। g क्या है, g एक्सेलरेशन ही तो है ना। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन करते थे तो वहां पे क्या देखते थे, वहां पे अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम कहते थे कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होता था, रिटार्डेड एक्सेलरेशन होता। ठीक है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा निगेटिव में, वो हो जाता था निगेटिव में। क्यों हो जाता था, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता था। वैसा ही यहाँ पे भी है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल मोशन करता है तो यहाँ पे क्या है, जब वो ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्या होगी, बढ़ती जाएगी। v क्या होगी, मैक्सिमम। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कि u 0 से लगातार v की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं
तो यहाँ पे क्या है, पहले ही वेलोसिटी नॉट जीरो है, ठीक है, और जाते जाते एक पॉइंट पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी कि लगातार ये वेलोसिटी कम होती गई है, कम होते होते और वो लास्ट में क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, आई होप कि फ्री फॉल भी समझ में आ गया होगा, और ये जो मैंने अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन आपको बताया है वो भी समझ में आ गया होगा। जब ये चीज समझ में आ गई तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, जो मैं अब आपको इसके बाद बताऊंगी, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि एक की जगह दूसरा क्यों यूज किया, एस की जगह दूसरा क्यों यूज किया, वो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, चलिए अब जब क्या है कि हम क्या कर रहे थे, जब हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे हम, तो लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, लेकिन अब जब हम क्या करेंगे, जब कोई भी बॉडी जो है वो मोशन कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कर रही है, मोशन कर रही है, उसकी ग्रेविटी के अंडर कर रही है मोशन, तो उस टाइम पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, फ्रीली फॉल बॉडी का, तो वो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह हम क्या लेते हैं, g ले लेंगे। यहाँ पे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s की जगह हमने क्या ले लिया है, h ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, डिस्टेंस कवर करती थी, वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस कवर करती थी, डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट कवर कर रही है, क्या कर रही है, हाइट कवर कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे s की जगह क्या लेंगे, h लेंगे। और आपको पता ही है कि ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो a की जगह हम क्या लेंगे, g ले लेंगे। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जब आप जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब मोशन ड्यू टू यानी कि जब मोशन वर्टिकल होगा, उस टाइम पे जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब उसके बाद नोट क्या है कि जब भी क्या होगा, आप बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का वेलोसिटी है वो लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वहां पे जो हम एक्सेलरेशन लेंगे यानी g लेंगे, g की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, g इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When a body is thrown vertically upward, its velocity is decreasing, so the acceleration due to gravity is taken as negative, g equal to minus 9.8. ठीक है, when a body is falling vertically downward, its velocity is increasing, so the acceleration due to gravity is taken as positive, g equal to plus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा फ्री फॉल भी था, उसके साथ जो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में जब हमारी होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, फ्री फॉल के क्वेश्चंस को यानी न्यूमेरिकल्स को करेंगे सॉल्व। तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए हमको जिन फॉर्मूलाज की जरूरत होगी, तो उन फॉर्मूला का क्या फॉर्म होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हम लोग कब g की वैल्यू पॉजिटिव और कब g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो आई होप कि जब हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, ना मुझे होगी ना आपको होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग ने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप कि ये जो आज की क्लास थी आपको आप समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम फ्री फॉल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल्स, वो क्या करेंगे, वो करेंगे हम सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग।